92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, हमारी कहानियां आप रेडियो के अलावा जब चाहें मोबाइल फोन पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 यानी 505-6677। दोस्तों, जो कहानियां मैं आपको सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, मुंबई, दिल्ली और भारत के कई शहरों में एक राइटर्स की मंडली है जिनको मैं ट्रेन करता हूं। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अकबर कादरी की लिखी कहानी दाना, पानी और प्यार। बात उन दिनों की है जब मोबाइल फोन ना के बराबर हुआ करते थे और होते भी थे तो चुनिंदा लोगों के पास। इनकमिंग के पैसे भी लगते थे तब, पर अकरम को तो पीसीओ का ही सहारा था। रात को 8 बजे कॉल रेट हाफ हो जाता था, सो भीड़ भी तभी से जुड़ती थी। हाथ पे बंधी घड़ी की ओर देखते हुए अकरम ने कहा, भाई थोड़ा जल्दी कर लो, हमें भी बात करनी है। कांच के केबिन में घुसे बात कर रहे आदमी पे आवाज का कोई असर नहीं पड़ा। वो बात करता रहा। तकरीबन आधे घंटे बाद अकरम का नंबर आया। हाँ अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। जी यहाँ सब खैरियत है, बस गर्मी बहुत है। जी हाँ, बुखार है अभी हल्का, बाकी सब खैरियत है। नहीं अम्मी, वो लड्डू तो पिछले हफ्ते खत्म हो गए थे। क्या पंखा? नहीं अभी सुधर के नहीं आया, परसों तक बोल रहा है ठीक कर देगा। वो ठंडा वाला पाउडर लगा के सो जाता हूँ, कुछ तो राहत रहती है। जी बाकी सब खैरियत है। जी तबीयत की वजह से पढ़ाई कहाँ हो पा रही है कुछ दिनों से। जी बाकी सब खैरियत है। अकरम के अलावा वहां फोन बूथ के बाहर खड़े लोगों को ये अच्छी तरह से समझ आ गया था कि खैरियत ही नहीं है, बाकी सब है। पीसीओ के मालिक मुंजर भाई ही ऐसे थे जिनके कान भी मीटर को सुन रहे होते, फिर आंखें मीटर से यहां वहां हो जाए, सवाल ही नहीं पैदा होता। जैसे ही मीटर ने 9 रुपए दिखाए, उन्होंने 5 रुपए के सिक्के को केबिन की कांच पे मारना शुरू कर दिया। ये संकेत था कि तुम्हारे पैसे खत्म होने वाले हैं। इसके पीछे भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। दिल से नर्म, जबान से मीठे मुंजर भाई का पीसीओ पिछले कई महीनों से घाटे में जा रहा था। कारण था उधारी। जामिया यूनिवर्सिटी के जाकिर नगर इलाके में रोशन उनका ये पीसीओ वहां आसपास किराए पे रह रहे तालिब इल्मों के रहमो करम पे खुला था। तालिब यानी स्टूडेंट वहां आते, खूब बात करते और जब पैसे देने का नंबर आता तो कह देते, मुंजर भाई इस वक्त बस 10 ही रुपए हैं, घर पे पैसे मांगने के लिए तो फोन किया था, आते बकाया दे दूंगा। पर तालिबों यानी स्टूडेंट्स की उधारी कभी स्टूडेंट रहते उतरी है? आज तक तो ये देखा नहीं गया। इसके चलते मुंजर भाई का पीसीओ घाटे में आ गया था। वो तो शुक्र करो उनके गुजरात वाले मामू जान का, जो धंधे की ट्रिक सिखा गए थे। ये पीसीओ जिसका नाम था लो कर लो बात, थोड़ा सा उबरने में कामयाब रहा। उन्होंने मुंजर को सिखा दिया था कि ऐसे लोगों से पहले ही पूछ लो कि कितना रुपया जेब में, वो जमा करवा के बटन पे उंगली रखो, जैसे पैसा पूरा हो जाए फोन काट दो। बस ये आइडिया क्लिक कर गया था और उसका परिणाम यह हुआ कि अकरम के 10 रुपए होते ही फोन काट दिया गया। अकरम के जो आखिरी शब्द थे वो ये थे, जी मम्मी मनी ऑर्डर जल्दी कर देना, पैसे खत्म हुए हफ्ता हो गया, बाकी सब खैर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी दाना, पानी और प्यार। इस कहानी में अब तक आपने सुना, जामिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला अकरम किराए पे कमरा लेके रहता था। पैसे खत्म हो चुके थे और वो पीसीओ से घर पे फोन करके पैसे मांग रहा था। अब आगे। फोन करने के बाद अकरम सीधे अपने कमरे की ओर हो लिया। जामिया में ज्योग्राफी ऑनर्स कर रहे अकरम को अभी कुछ ही महीने हुए थे दिल्ली आए हुए। हॉस्टल मिला नहीं था, सो जाकिर नगर में कमरा किराए पे ले लिया था। पेशे से टीचर अकरम के अब्बा बस जरूरत भर का ही पैसा पहुंचा पाते थे। इस हद तक कि अगर अकरम के कैंटीन में 1-2 बार चक्कर लग गए और ब्रेड पकौड़े से अमीर कोई चीज खा ली तो दिन भर का हिसाब गड़बड़ा जाता था। और ऐसे 2-3 दिन तो गुजर ही जाते थे शानशाही में, वो भी तब जब इरम कैंटीन में तशरीफ लाती थी। क्लासमेट थी अकरम की, और इसके अलावा भी और कुछ हो सकती थी इसकी पूरी उम्मीद अकरम को थी, क्योंकि वो पहली लड़की थी जिसने अकरम से नोट्स मांगे थे। इससे पहले तो अपने छोटे से कस्बे में पूरी स्कूलिंग लड़कियों को एक नजर देखने भर में गुजर गई थी। कभी किसी से बात कर पाता ऐसा माहौल नहीं बन पाया था।
लड़कियां दाईं तरफ सबसे आगे वाली सीट पे बैठा करती थीं और लड़के बाईं तरफ। यहां तक कि लड़कियों के ठीक पीछे वाली सीटों की एक कतार खाली रखी जाती थी, जो इस बात को याद दिलाती थी कि पावर ब्रेक, नियमित दूरी बनाए रखें। पर जामिया में ऐसा कुछ नहीं था। कोई कहीं भी बैठे, किसी से भी गपशप करे, कोई दिक्कत नहीं। बस एक दिन इरम क्लास में अकेली थी और अकरम साहब आदतन एक सीट छोड़ के नजरें झुकाए पीछे बैठ गए थे। तो उसने कह दिया था, तुमने इस हफ्ते की क्लास ज्वाइन की थी क्या? अकरम ने जवाब ही नहीं दिया। पता नहीं किससे कहा होगा। इरम ने फिर दोहराया, हेलो, आपने पिछले हफ्ते की क्लास ज्वाइन की थी क्या? अकरम ने क्लास में नजरें दौड़ाई। कोई और तो था नहीं वहां। यकीन हो गया कि सवाल उसी से पूछा गया था। जी की थी, मैं क्लास करता हूं। कहते हुए अकरम की नजर इरम से टकराई थी। गुलाबी रंग के सूट पे लाल दुपट्टे की सरहद के अंदर वो खूबसूरत साफ चेहरा अकरम की आंखों में बस गया। इधर आ जाओ, वहां क्यों बैठे हो? इरम ने जब ये कहा तो अकरम को लगा जैसे पावर ब्रेक के बाद किसी गाड़ी ने उसको जगह मिलने पे पास दे दिया हो। अकरम ने नोट्स दिए। इरम ने शुक्रिया कहा। वो मुस्कुराई, ये शर्माए। उसने कहा अल्लाह हाफिज। इन्हें सुनाई दिया फिर मिलेंगे। तब से अकरम साहब ने अपने को मजनू मानना शुरू कर दिया था, लेकिन लैला को इसकी खबर ही नहीं थी। अब प्यार में अगर अलग से टाइम न निकाला जाए तो बात कैसे आगे बढ़े? सो इरम जब भी कैंटीन का रुख करती, अकरम साहब पीछे हो लेते। आंखें मिलती, अकरम साहब हिम्मत करके उसकी टेबल पे पहुंच जाते और चाउमीन ऑर्डर करते, क्योंकि उसको यही पसंद था। बजट बिगड़ता गया और अकरम साहब कंगाली के दौर से गुजरने लगे। लेकिन दिल कभी कंगाल नहीं होता। सो वहां तो वो नवाब थे। अरे पैसों का क्या है, दुनियावी चीज है, आ जाएंगे। पर वो उधार लेने पड़ते हैं, आते नहीं है। अकरम ने जब अपने उर्दू ऑनर्स के एक दोस्त सरफराज से पैसे उधार मांगे तो पैसा देते वक्त उसने इतना ही कहा, ये जो तेरा हाल है तेरी हरकतों से है, दुआ किसी की नहीं, बद्दुआ किसी की नहीं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी दाना, पानी और प्यार। इस कहानी में अब तक आपने सुना, अकरम अपनी एक क्लासमेट इरम को पसंद करने लगा था और कैंटीन में उसके ऊपर खूब खर्चा करता। इससे उसका महीने का बजट बिगड़ गया था। दोस्तों की उधारी भी बढ़ने लगी थी। अब आगे। कैंटीन में इरम के साथ वक्त और खाना पीना बढ़ता गया। बात अब चाउमीन बर्गर से और बढ़ के चिकन बिरयानी तक आ पहुंची थी। इसलिए उसकी उधारी भी बढ़ती जा रही थी। सरफराज, मंसूर, जावेद, अनिल, ऐसा कौन सा दोस्त नहीं था जिसका कर्जा अकरम पे नहीं था। अकरम का ध्यान इस तरफ जाता, पर इरम को देख के सब बराबर। कुछ फक्कड़ दोस्त भी इस मौके का फायदा उठा रहे थे और सबसे फक्कड़ी थे शाहनवाज भाई। जैसे ये इरम और अकरम को कैंटीन में देखते पहुंच जाते। अरे अकरम, क्या भाई चाउमीन खाई जा रही है? जी जी खाइए ना, अकरम कहता और शाहनवाज भाई चालू हो जाते। आज भी कैंटीन में कुछ ऐसा ही हुआ था। एक तो उधारी के पैसे, उस पे कोई और तीसरा मौज ले जाए। शाम को इरम को उसके घर के सामने विदा करने के बाद अकरम कमरे की ओर बढ़ गया। ठंड होने लगी थी, हल्की धुंध भी हो आई थी। इस बार का मनी ऑर्डर तो उधारी चुकाने में ही चला जाएगा। महीने का खर्चा कैसे चलेगा? ये सोचते हुए अकरम अपने कमरे की ओर बढ़ गया। जाकिर नगर की पेचीदा गलियों से होता हुआ ग्राउंड फ्लोर पे बने अपने कमरे का दरवाजा खोला। दरवाजा खुलने पे भी रोशनी की कोई किरण अंदर नहीं आई। जब रोशनी गली में ही ना आती हो तो कमरे में क्या आएगी? अब सस्ता कमरा तो ऐसा ही होता है। अकरम ने अंदर आके दरवाजे के दाईं तरफ लगे बिजली के बोर्ड पे हाथ फेरा और एक बटन दबा दिया। बल्ब की पीली रोशनी कमरे में फैल गई। जमीन पे बिछा बिस्तर, एक पुरानी टेबल और किताबें। दाईं तरफ ईंटों पे रखी सुराही, दीवार को दो हिस्सों में बांटती एक रस्सी जिसपे कपड़े लटक रहे थे। बस इतनी मिल्कियत का मालिक था अकरम। लेकिन कैंटीन में लोग इसको किसी रईसजादे से कम नहीं समझते थे। इरम के इश्क में डूबे अकरम ने सुराही को झुका के ग्लास में पानी निकाला और गटक गया। भूख लगी थी, सो गैलरी के कोने में सिमटे बावर्ची खाने की ओर हो लिया। बावर्ची खाने में था ही क्या? कुछ एक बर्तन, एक छोटा गैस सिलेंडर जिसपे चूल्हा कसा हुआ था और सबसे अहम एक टीन का कनस्तर
जिसमें खाने पीने का सामान, दाल चावल वगैरह रहते थे। तहरी तो बन ही सकती है, ये सोच के उसने कनस्तर खोला, लेकिन जो मंजर सामने आया वो गमजदा करने वाला था। दाल के चंद दाने दिख रहे थे और चावल तो थे ही नहीं। मारे मोहब्बत के जनाब तो भूल ही गए थे कि खाने पीने का सामान लाना है। जो पैसे उधार लिए थे वो इरम पे खर्च हो गए थे। पर भूख का क्या करें जिसकी वजह से अकरम की अंतड़ियां कोस रही थीं। वो कुछ सोच पाता कि दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। शाहनवाज था। क्या भाई, खूब रंग जम रहा है आजकल कैंटीन में? शाहनवाज की शक्ल देख के अकरम को गुस्सा आ गया। आ गए फक्कड़ी कहीं के? कुछ भी हो, तुम हो बहुत मक्कार यार। समझा करो ना यार, मेरे पास फूटी कौड़ी तक नहीं है, उधार लेके उसको कैंटीन ले जाता हूं और तुम लोग जानबूझ के टपक पड़ते हो। अकरम ने एक सांस में सारा गुस्सा शाहनवाज पे निकाल दिया। अरे मैं तो थोड़ी सी चाउमीन खाई थी भाई, सच में भूख लगी थी, वरना नहीं खाता यार। कुछ देर दोनों खामोश रहे। फिर इरम को याद करते हुए अकरम बोला, यार शाहनवाज, 1 रुपया नहीं है जेब में, कल इरम को कैंटीन कैसे ले जाऊंगा? वैसे कल से कैंटीन ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शाहनवाज ने कहा। तो अकरम हैरानी से बोला, क्यों? क्यों क्या? कल से रमजान शुरू है। यह पहला मौका था जब रोजों से पहले अकरम की दुआ कबूल हो गई थी। उसको यकीन हो गया था कि वाकई अल्लाह मजलूमों के साथ है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 66 77 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी दाना, पानी और प्यार। इस कहानी में अब तक आपने सुना, इरम को छोड़कर जब अकरम अपने कमरे में पहुंचा तो पाया कि राशन पानी तो खत्म हो गया। लेकिन कल से रमजान शुरू थे, सो कैंपस में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वो क्या खाएगा? अब आगे। अकरम ने शाहनवाज को गले से लगा लिया। शाहनवाज उसके लिए कलयुग का केवट बन के आया था। पर समस्या भी तो थी। कैंपस में तो बगैर पैसों के काम चल जाएगा, पर घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है और मनी ऑर्डर आने में कम से कम 10-15 दिन तो लग ही जाएंगे। तब तक काम कैसे चलेगा? भूख से बेहाल अकरम ने शाहनवाज से कहा, यार आज खाना तेरे कमरे पे खाऊंगा, यहां तो सारा सामान खत्म हो गया। शाहनवाज ने दांतों में माचिस की तीली कुरेदते हुए कहा, मेरे कमरे पे जाने की क्या जरूरत है, खाना यहीं ले आता हूं। ये सुन के अकरम को राहत मिली। शाहनवाज ने अकरम से 2 कटोरे मांगे और बाहर निकल गया। थोड़ी देर में जब शाहनवाज वापस आया तो एक और दोस्त सिराज भी उसके साथ था और कटोरों से शानदार कोरमे की खुशबू आ रही थी। घर की बनी नरम चपातियां। अकबर ने फटाफट अखबार बिछाया। खाना ठंडा ना हो जाए इसलिए सब लोग उन्हीं कटोरों में खाने लगे। यार तुम तो कोरमा एकदम घर जैसा बनाते हो, और क्या चपातियां हैं। यार अकरम, खाने पीने की चिंता मत किया करो, ठीक है? जब तक तुम्हारा मनी ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक खाना तुम्हें हम खिलाएंगे। अकरम का दिल भर गया। जिस दोस्त को वो फक्कड़ टुच्चा समझ रहा था वो कितना दिलदार निकला। जम के खाना खाने के बाद शाहनवाज ने अकरम को गुहार लगाई, सुन यार, तेरा मामला जब जम जाए ना तो इरम की सहेली खालिदा से मेरी बात करवा देना भाई। अकरम को समझ आ गया था कि यह रिश्वत किस बात के लिए दी जा रही थी। खैर, मनी ऑर्डर आने तक तो सबकी सुननी है। अगले दिन अकरम इरम से मिला। हरा सूट उस पर बहुत सूट करता है, यह बात आज उसको पता चली। उस पे पीले रंग का स्वेटर अलग ही निखर रहा था इरम पे। रमजान मुबारक कहने के बाद दोनों क्लास में चले गए। सब रोजे से थे। कितने अच्छे होते हैं ये रोजे। कैंटीन के खर्चे से निजात मिल जाती है। क्लास के बाद कैंटीन तो जा नहीं सकते थे, सो इरम ने खुद ही कह दिया, सुनो गालिब स्टैचू वाले पार्क में चलें। इतने दिनों बाद इरम ने कैंटीन के अलावा कहीं और बैठने की बात की थी। अकरम ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, एक काम करते हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चलते हैं, वहां भीड़ कम होती है। दोनों पवेलियन जाके बैठ गए। इरम ने बैग से एक किताब निकाली और बोली, मुझे कुछ पूछना है। अकरम ने भी किताब निकाल ली। इरम कॉपी पे कुछ लिख के पूछती और अकरम उसका जवाब लिख देता। स्क्रीन प्ले देखने से आसपास से गुजरने वाले सोच रहे होंगे कि कम से कम डिपार्टमेंट तो टॉप करेंगे ये दोनों। और यहां इरम कह रही थी, अकरम, अगर 0 पहले बीच वाले खाने में बनाया जाए ना तो 0 वाला ही जीतेगा हर हाल में। नहीं इरम, अगर X कोने से शुरू कर दो तो पजल टूट जाता है, ये देखो। पूरी कॉपी पे 0 क्रॉस के कई बने बिगड़े खांचे बने पड़े थे। दोनों 0 कटन खेल रहे थे। प्यार की शुरुआत ऐसे ही होती है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं
यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 66 77 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी दाना, पानी और प्यार। इस कहानी में अब तक आपने सुना, पैसों की तंगी तो अकरम पे थी ही, पर शाहनवाज ने खाने पीने का जिम्मा लेके कुछ बोझ हल्का कर दिया था। यहां रमजान के चलते इरम के साथ बिन खर्चे पे रोमांस जारी था। अब आगे। खाने पीने की फिक्र थी नहीं, वो इंतजाम तो शाहनवाज को करना था। सो अकरम मस्त होके कमरे पे पहुंचा। देखा दरवाजा खुला हुआ था और शाहनवाज अखबार पे कचौड़ियां, पकौड़ियां और तमाम खाने पीने की चीजें सजाए बैठा था। आओ भाई, रोजा खोलने का वक्त हो गया। इतना सारा सामान तुमने बनाया? यार शाहनवाज, तुम तो कमाल हो भाई। बिन पैसों के मस्त दिन गुजर रहे थे। इतना शानदार खाना और इरम की याद। अकरम ने सोच लिया था कि वो चांद रात को इजहार कर देगा। कम से कम दिल तो नहीं दुखाएगी उस दिन। आज रोजा खोलते वक्त जैसे ही शाहनवाज ने दही बड़ा जुबान पे रखा, उसके मुंह से निकल गया, कसम से यार लड़की तूने बहुत सही ढूंढी है। इरम के आके खाने का जवाब नहीं है। क्या मतलब? अकरम ने हैरत में आके पूछा। मतलब खाने के बाद समझाता हूं। खा पी लेने के बाद अकरम ने बात फिर दोहराई तो शाहनवाज ने इतना ही कहा, आज साथ में चल लेना, खुद ही समझ में आ जाएगा। थोड़ी देर में सिराज भी आ गया। चल भाई, चलना नहीं है? चल अकरम, तेरी पहेली सुलझाने का टाइम आ गया, शाहनवाज ने कहा। कंबल ओढ़ के सब खड़े हो गए। अकरम को अब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शाहनवाज, सिराज आगे आगे और अकरम पीछे पीछे। तभी अचानक अकरम देखता क्या है कि दोनों इरम के दरवाजे पे खड़े हैं। सिराज ने अपना कटोरा आगे करके एक पतली आवाज में कहा, दे दे, अल्लाह के नाम पे, अल्लाह भला करेगा बिटिया, कुछ खाने को दे दे, दे दे। रमजान का मुबारक मौका है, देने से कम नहीं होगा बेटा, शाहनवाज ने भारी आवाज लगाते हुए कहा। अकरम के औसान ढीले हो गए। वो कंबल ओढ़े खड़ा रहा। थोड़ी देर में इरम एक थाली लेके बाहर आई। बाबा, कटोरा बाहर निकालो, ये सालन है और ये कोफ्ते, दूसरा कटोरा है। इतना कहना था कि शाहनवाज ने अपना कटोरा आगे बढ़ा दिया। इरम ने फिर कहा, बाबा कल थाली लेके आना, बिरयानी मिलेगी। कंबल के अंदर से मुंडी हिलाते हुए सब वहां से निकल गए। घर पहुंच के घमासान तो होना ही था। कमजरफो, शर्म नहीं आती तुमको? अकरम ने तिलमिला के कहा। यार शर्म की क्या बात है भाई, स्टूडेंट के लिए सब माफ है। आजकल शादियां बंद हैं, वरना हम दोनों तो वहीं से काम चला लेते। अकरम ने गुस्से में कहा, अरे इरम को पता चल गया तो क्या सोचेगी मर्दूदों? अकरम तिलमिलाया जा रहा था और ये दोनों खाने बैठ गए। भूख तो बुरे से बुरा काम करवा देती है, ये तो मस्खरी थी। और खाना भी माशूका के घर का ही तो था। इसमें इरम के हाथों का भी कुछ कमाल जरूर रहा होगा। क्या पता उसी ने बनाया हो। मन में मुस्कुराते हुए अकरम भी बैठ गया। हमने और घरों का खाना भी खाया यार, लेकिन सच में यार भाभी खाना बहुत अच्छा बनाती है, सिराज ने अकरम की ओर देख के कहा। अकरम मुस्कुरा दिया। यह बात उसके जहन में सारी रात चलती रही। कोफ्तों का स्वाद रात भर इरम की याद दिलाता रहा, इस हद तक कि अगली सुबह जब इरम उसको मिली तो उसके मुंह से सीधे निकल गया, इरम कल के कोफ्तों का जवाब नहीं यार, मजा आ गया, क्या खाना बनाती हो तुम? है? तुम्हें कैसे पता चला कि कल मेरे घर कोफ्ते बने थे? अकरम के तो हाथ पैर फूल गए। जोश हमेशा अच्छा नहीं होता। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 66 77 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी दाना, पानी और प्यार। इस कहानी में अब तक आपने सुना, अकरम को पता चल गया था कि शाहनवाज उसे भीख मांग के खाना खिला रहा था, लेकिन खाने के अलावा कोई चारा नहीं था। और इरम के घर से मांगे गए खाने का स्वाद ऐसा था कि अकरम ने उसकी तारीफ इरम से कर ही दी। पोल खुल ही गई थी बस। अब आगे। क्या सच में तुम्हारे घर पे कोफ्ते बने थे? मैं तो तुक्का मार रहा था, कल मैंने भी होटल पे खाए थे ना। अरे क्लास को लेट हो गई, चल 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 जल्दी चल। किसी तरह अकरम ने बात पलट दी। पोल खुलने से बच गई थी। शाम हुई और अकरम घर पहुंचा तो कोई नहीं था। भूख से बिलबिलाते अकरम ने पानी से रोजा खोला।
रात में जब शाहनवाज आया तो अकरम ने डांट लगा दी। क्या यार, कहाँ थे भाई, भूख से जान निकल रही है। यार वो सिराज की तबीयत ठीक नहीं है, सो आज इफ्तार का इंतजाम नहीं हो पाया। चल जल्दी से थाली उठा, नहीं तो बिरयानी का जुगाड़ गया आज। चल मतलब मैं चलूं? अरे और नहीं तो क्या, मैं अकेले थोड़े जाऊंगा, फ्री का खाना है भैया, मेहनत करो। मरता क्या न करता। कंबल ओढ़े दोनों निकल गए, पर अकरम थाली वहीं भूल आया था। तू अप्रेंटिस है, संभल के, तू चुप ही रही हो बस, है? शाहनवाज ने कहा। आज हल्का हल्का कोहरा था। दरवाजे पे पहुंच के शाहनवाज ने आवाज लगाई, दे दे बिटिया, अल्लाह के नाम पे बिटिया, अल्लाह भली करेगा। ऐ रमजान का महीना है, बरकत का महीना है, दे दे बिटिया, दे दे अल्लाह के नाम पे। आई बाबा रुको। इरम की ही आवाज थी। अकरम की धड़कन तेज हो रही थी। इरम आई तो अकरम की दिल की धड़कन और तेज हो गई। लाओ बाबा थाली दो, बिरयानी डाल दूं, इरम ने कहा। थाली तो अकरम घर पे छोड़ आया था। उसको खामोश खड़ा देख के शाहनवाज ने अकरम से कहा, बाबा थाली तुम्हारे पास है, बिटिया खड़ी है, थाली दो। यार शाहनवाज में थाली तो कमरे में भूला है। अप्रेंटिस ने अपनी आवाज में बोल के गलती कर दी। अकरम की आवाज सुन के इरम सख्ते में आ गई। उसने कहा, अकरम तुम? अकरम का मुंह कंबल से बाहर आ गया। इससे पहले इरम कुछ कह पाती, दोनों फुल स्पीड से भाग लिए। कमरे पे पहुंच के वो यही सोच रहा था कि जरा से लालच में हो गया कबाड़ा। इतनी छिछोरी हरकत पे कौन सी लड़की साथ में रहेगी? इस मोहब्बत का अंत शुरू होने से पहले क्यों हो गया था? अकरम ने 2-4 घूंसे जड़ दी शाहनवाज को। कम वक्त तेरी वजह से मेरा कबाड़ा हो गया। शानू मुस्कुराया। इतना गुस्सा? मोहब्बत सच्ची है भाई, घबराता बहुत है तू, है? अब तरकीब सुन। ये कहते हुए शानू ने अकरम के कान में कुछ फुसफुसा दिया। तरकीब तो ठीक थी, पर प्रैक्टिकल बाकी था। अकरम सुबह सुबह ही कॉलेज पहुंच गया और इरम का इंतजार करने लगा। जैसे वो दिखी, अकरम उसकी ओर लपका। सुनो इरम, सुनो, वो अकरम शक्ल मत दिखाओ मुझे। इरम गुस्से से चलती रही, वो अकरम उसके पीछे पीछे। अरे पलंग बाबा ना कहते तो मैं ये कभी नहीं करता। पलंग बाबा? ये कह के इरम रुक गई। हाँ, वो तावीज वगैरह देते हैं ना। उन्होंने कहा था कि अगर अपने प्यार को पाना चाहते हो तो उसके घर से भीख मांग के खाना खा लो, प्यार मिल ही जाता है। बस इसीलिए प्लीज माफ कर दो। कितनी चालाकी से प्रपोज कर दिया था अकरम ने। इरम कुछ देर खामोश रही, फिर मुस्कुरा दी। पागल हो तुम, कोई बाबा कुछ भी बोलेगा और तुम मान लोगे? बुद्धू कहीं के। चलो आज रोजा मेरे घर पे खोलना। इतना कह के उसने अकरम का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ गई। आज चांद रात तो नहीं थी, पर लग रहा था कि इरम उसका दिल नहीं दुखाएगी। बस इतनी सी थी ये कहानी।